भाजपा कार्य समिति की बैठक के दौरान आज पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सिंह ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर लाए गए अध्यादेश को लेकर बड़ी बात कहते हुए हमला किया और कहा कि दिल्ली की सरकार अपने भ्रष्टाचार और अपराध को छिपाने के लिए वहां के अधिकारियों का तबादला कर अपने गुनाहों को छिपाने का प्रयास कर रही है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार देश की राजधानी में स्थित दिल्ली सरकार के कार्यशैली पर अंकुश लगाने के लिए नए अध्यादेश को लाकर दिल्ली सरकार को संवैधानिक रूप से कार्य करने की प्रेरणा दे रही है, जिसको लेकर दिल्ली सरकार अपने किए गए गुनाह और मंत्रियों के द्वारा अधिकारियों को दिए गए अल्टीमेटम से पिछड़ी हुई दिख रही है। यह अध्यादेश पूरे देश की गरिमा, प्रतिष्ठा और मस्तक के रूप में स्थापित दिल्ली की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए लाई गई है, जहां देश के लिए विदेश के सभी राजनयिक प्रतिनिधि रहते हैं। कहीं न कहीं राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा किए जा रहे कृत्य से दिल्ली वासियों सहित पूरे देश को शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ रहा है। इसलिए यह अध्यादेश विशेष तौर पर दिल्ली सरकार के लिए नियमावली के रूप में लागू की जा रही है, जो कल रात लागू किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। करेंगे आपको हमको यहाँ प्रेस करनी पड़ी क्योंकि आप लोग उपस्थित थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर करके आज ये प्रेस जरूरी है, जो राष्ट्रीय स्तर का विषय है, भारत की राजधानी दिल्ली के संबंध में है। आपको मालूम है दिल्ली भारत की राजधानी है और इसका पूरा प्रशासन राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। वहां पर पार्लियामेंट है, वहां पर राष्ट्रपति भवन है, वहां पर आपके हर प्रदेशों का केंद्र है, भारत सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाओं का वो केंद्र है। वहां पर विदेशी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आते हैं, ये आप देखते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका वहां पर एक विधानसभा भी बनी है 239 AA के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, जिसमें वहां की सरकार चलाने की व्यवस्था है। लेकिन मूल रूप से वो एक राजधानी है, तो उसका एक विशेष स्वरूप है और पूरे देश का उस पर अधिकार है। और भारत की सरकार, राष्ट्रपति जी डेमोक्रेटिक रूप से उसका विचार करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसके तहत कहा गया कि वहां के अफसर की पोस्टिंग वगैरह की जाएगी मुख्यमंत्री के निर्देश पर। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से मुख्यमंत्री का अधिकार है। ये आज ऑर्डिनेंस के द्वारा एक नई व्यवस्था बनाई गई है और ये नई व्यवस्था बनाने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ। और देखिए, वाईजे राजशेखर IAS 2010 बैच के थे, जो एक्साइज स्कैम को वहां एग्जामिन कर रहे थे और केजरीवाल जी के रेजिडेंट शीश महल के बारे में घपले का निरीक्षण परीक्षण कर रहे थे, जल बोर्ड के स्कैम का निरीक्षण कर रहे थे, उनको हटा दिया गया और उनके खिलाफ एक NGO के शिकायत पर झूठा केस किया गया। आशीष मोर जो IAS 2005 बैच के थे, सेक्रेटरी सर्विसेज, उनको समन किया गया और सौरभ भारद्वाज मंत्री उनको इंटिमिडेट किया कि आप एक साइन करिए जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं। एक किनी सिंह, एक लेडी IAS ऑफिसर थी, उसको भी मंत्री भारद्वाज ने उसी प्रकार से हैंडल किया और दबाव डाला। ये किरण सिंह और आशीष मोर दलित समाज के भी IAS ऑफिसर हैं। सुरवीर सिंह एक IAS 2005 बैच के हैं, वो सेक्रेटरी पावर हैं। वो केजरीवाल की सरकार और प्राइवेट डिस्कॉम के बीच में लगभग 20,000 करोड़ के घपले के बारे में आपत्ति उठा रहे थे। उनके खिलाफ भी पंजाब पुलिस के द्वारा दबाव डालने की कोशिश की गई। तो दिल्ली में काम करने वाले अफसरों के निर्णय के बारे में एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया के लिए यह ऑर्डिनेंस लाया गया है। दिस ऑर्डिनेंस इज डिजाइन टू इंश्योर greater accountability, transparency and dedication for upright officers
और जो केजरीवाल सरकार का रिकॉर्ड रहा है, मैंने आपको बता दिया। कई कॉम्प्लेन आए हैं मेरे पास, वो रिकॉर्ड पर भी है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली भारत की नाक है, दिल्ली भारत की छवि है और दिल्ली के ऊपर पूरे देश का अधिकार है। इसलिए जिस तरह से केजरीवाल की सरकार कर रही थी, इसके माध्यम से एक डेडिकेटेड प्रक्रिया संशोधन करके लाई गई है और ये बहुत स्वागत योग्य है, जनहित में है और दिल्ली के भी हित में है और भारत के भी हित में है। तो मुझे आपको बताना था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, तो मुझे लगा कि ये विषय आपके सामने रख दें। अब आपके इस बारे में कोई सवाल हो तो मैं सवाल करने का। देखिए, इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फैसला है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस दिशा में बहुत ही विस्तृत नोट इश्यू किया है, जिसको आपने देखा होगा। क्या कहा है उन्होंने कि हमने 2016 में लाया था, अब लगभग 6 साल हो गया, तो अब इन नोटों का प्रचलन बहुत कम हुआ है। जो पहले लगभग 30% था, ये घटकर 3-4% हो गया है। तो 2000 के नोट का प्रचलन बहुत कम हुआ है और बाकी नोट बाजार में उपलब्ध हैं, इसलिए इन नोटों को सितंबर के बाद से समाप्त किया जाएगा और तब तक आप बदल सकते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि ऐसा हम करते रहते हैं। हमारे अनुभवी पटना के पत्रकारों को ज्ञात होगा कि 2013-14 में भी उन्होंने काफी पुराने नोट को इस तरह नोटिफाई किया। तो ये आरबीआई की प्रक्रिया है जो उन्होंने किया है। हाँ? मैं कांग्रेस के मित्रों को एक ही बात कहूंगा, मनमोहन सिंह की सरकार के समय ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? ये नोटबंदी नहीं है, ये है नोट को सर्कुलेशन से बाहर करना। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करके करती है। तो उन्होंने क्या, मैंने बता दिया कि अब ये 2000 का नोट क्योंकि काफी यूज में कम आता है और आप लोग भी अपने अनुभव से जानते होंगे, आजकल 2000 का नोट तो बाजार में बहुत ही कम आता है। 500 रुपए के नोट चलते हैं, 100 रुपए के चलते हैं। हाँ, अगर कुछ लोग इसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। मैंने फिर कहा, रिजर्व बैंक एक स्वायत्त संस्था है जो कानून के अधिकार अनुसार भारत की मॉनिटरिंग पॉलिसी की चिंता करती है। उसने कहा हमने पहले भी किया था, ये भी किया है। और जहां तक जमीनी हकीकत का सवाल है, तो आप भी जानते हैं कि आजकल 2000 नोट कम चलते हैं डेली यूज में भी। इन सबों की शिकायत सामने है और इन सबों ने कॉम्प्लेन भी किया। आपको याद होगा कि एक समय दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बदसलूकी की गई थी एक मीटिंग में रात में, जिसका केस वगैरह हुआ था। तो आज दिल्ली भारत की राजधानी है। दुनिया में भारत की छवि दिल्ली पर भी निर्भर करती है और वहां के अफसर के साथ इस तरह की बदसलूकी, तो इसीलिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा, जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, शपथ ग्रहण में जाने पर कहां आपत्ति है, लेकिन उसी में आपने देख लिया वहां नवीन पटनायक जी नहीं है, वहां बीआरएस या टीआरएस के लोग नहीं हैं, वहां पर ममता जी खुद नहीं जा रही हैं। तो विपक्षी एकता क्या है, क्या नहीं है? हाँ, शपथ ग्रहण में जाने का सबको अधिकार है, लेकिन विपक्षी एकता का यह सूत्र बनने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी 24 में भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी में कोई वैकेंसी नहीं है।
मैंने बार बार कहा, दिन में सपना देखने पर कहाँ पाबंदी है भाई, वो तो घूम रहे हैं, देखे। लेकिन ये देश एक स्थायी सरकार चाहता है, ये देश एक मजबूत सरकार चाहता है, ये देश एक भारत की सुरक्षा के लिए समर्पित सरकार चाहता है, और ये नरेंद्र मोदी की सरकार ही दे सकती है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंचा दिया। और भारत का सम्मान दुनिया में क्या बढ़ा है, ये आप देख रहे हैं मोदी जी की विदेश यात्रा। इस सरकार के खिलाफ कितने अधिकारियों ने कंप्लेन किया? निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया और 3-4 दिन में तो मैंने पढ़ दिया 4-5 IAS ऑफिसर कि मंत्री क्या दबाव दे रहे हैं, हम तुम्हें देख लेंगे। उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं। किसी के खिलाफ NGO हैरेसमेंट की शिकायत कर रहा है। और प्लस भारत सरकार ने निर्णय किया है, एक ऑर्डिनेंस लाया है, भारत के संविधान के धारा 239 AA 239 के अंतर्गत भारत को अधिकार है कि संसद ये कानून बना सकती है, और इमरजेंसी मैंने बताया, जिसके कारण ऑर्डिनेंस आया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।